देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखो राजवीर, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें देखकर भी मैं अनदेखा कर दूंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा हो नहीं सकता। होगा भी नहीं। खून का मामला है, रिश्तों की बात है। मतलब खून का मामला है, रिश्तों की कहना क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। और रही बात मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि पैसों के लिए ऐसा काम करना कोई बुरी बात है। बिल्कुल बुरी बात नहीं, करना चाहिए। पता नहीं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, विश्वास नहीं करते आप। अरे मुझे तो डर है कि आप मुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर ना निकाल दें। यू नो, ट्रस्ट इश्यूज। Just shut up, राजवीर। मुझे अपनी बातों में घुमाने की कोशिश मत करो, समझे? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो भी तुम बोल रहे हो सब झूठ है, क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही हैं और तुम्हारे मुंह से शब्द कुछ और निकल रहे हैं। मेरा दिल कहता है, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम यहां पर एक्स्ट्रा इनकम के लिए नहीं आए हो। तुम यहां पर मेरे खिलाफ कुछ करने आए हो। Am I right? आप इतना श्योर कैसे है कि मैं आपके अगेंस्ट कुछ करने आया? आपने कुछ गलत किया है? Mind your language, राजवीर। तुम जानते हो ना तुम किससे बात कर रहे हो? जिनके लिए मैं काम करता हूं उनका कॉल है। काम बहुत है ना, तो एक्सक्यूज मी। कुछ तो है इस लड़के में जो मुझे परेशान कर रहा है। कोई ऐसी बात जो मैं नहीं जानता। क्या बात हो सकती है? शौर्य के घर गया? इतनी देर से तुम्हें पता था कि वो शौर्य के घर गया है, तो मुझे बता नहीं रही थी? मैंने कितनी बार तुमसे पूछा बल्कि। सॉरी प्रीता जी, अब जैसे आपने कसम दे दी वैसे ही राजवीर ने भी मुझसे वादा लिया था कि मैं यह बात किसी को ना बताऊं कि वो शौर्य के घर जा रहा है, खास करके आपको, क्योंकि आप टेंशन में आ जाती हैं। अब उसने पहली बार मुझसे वादा लिया है, मैं कैसे तोड़ देती? वादा ना टूटे, इंसान भले ही टूट जाए। तुम्हें पता है ना कि वो शौर्य के घर गया है, और शौर्य और उसके बीच का रिश्ता कैसा है। उसके गले मिलने तो गया नहीं होगा, लड़ाई करने गया होगा, गुस्से में गया होगा। और तुम्हें पता है कि गुस्से में इंसान होश खो बैठता है। देखो बल्कि, तुम प्लीज ऐसा मत सोचना कि तुमने वादा तोड़ दिया है तो तुमने अपनी दोस्ती नहीं निभाई या कुछ गलत किया है। तुमने मुझे सच बता के ना एक दोस्त होने का फर्ज निभाया है। सॉरी प्रीता जी, आपने जब पूछा था तभी आपको बता देना चाहिए था, पर मैं बस ओवरथिंक करने लग गई। मेरी वजह से आप इतने टेंशन में आ गई। आई एम रियली सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। डोंट बी सॉरी। शौर्य के घर गया है, तुम्हें तो पता होगा कि बात क्या हुई है फिर से दोनों में। शौर्य का घर कहाँ है ये? देखो, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये दोनों गुस्से में कुछ गलत ना कर बैठे। तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम वो क्या करने वाला था जिसके लिए उसे रोक रही थी? वो राजवीर शौर्य से बदला लेने गया, मतलब वो इंसाफ करने गया। किस बात का इंसाफ? वो राजवीर बता रहा था कि मेरी शादी में जो पिक्चर्स मेरी और राजवीर की प्रोजेक्टर पे प्ले हो रही थी वो शौर्य का प्लान था। उसी ने ये सब किया और इतना बड़े दिन पर हमारी इतनी बेइज्जती करवा दी, इसीलिए वो उसे सबक सिखाना चाहता था। सबक? कैसे सबक सिखाना चाहता है? मेरा मतलब क्या करके? राजवीर ने बताया कि शौर्य की म्यूजिक कंपनी का लॉन्च है आज। अब मेरी शादी के दिन उसने मेरे और मेरे परिवार की सबके सामने बेइज्जती कर दी, हमारा इतना बड़ा दिन खराब कर दिया। तो राजवीर उसे ये फील करवाना चाहता था कि आपके इम्पोर्टेंट दिन पर जब आपकी सबके सामने बेइज्जती होती है तो कैसा फील होता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब फिर से ये लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। कितनी गलत बात है ये। मुझे नहीं समझ में आता कि राजवीर हमारा बेटा होकर ये सब कैसे कर रहा है। इतनी बदले की भावना, इतनी लड़ाई, इतना गुस्सा। शौर्य भी ना
वो भी समझ नहीं रहा है। एक बात कहूँ, शौर्य भी बुरा नहीं है। सच कहूँ तो वो भी मुझे अपने बेटे जैसा ही लगता है। दोनों मुझे अपने बेटे जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के सर पे गुस्सा सवार है, लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया। अब पता है, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, कोई एक भी चुप होकर बैठ जाए ना तो सब खत्म हो जाएगा, दोनों सीख जाएंगे। अब बहुत हो गया। मैं शौर्य के घर जाऊं, वहां पर जाकर दोनों से बात करती हूँ, आमने सामने बिठाती हूँ दोनों को। कितनी लड़ाई करनी है, हाँ, कितना झगड़ा करना है, कितना एक दूसरे का नुकसान करना है उन्हें। कान खींचती हूँ दोनों के। हद हो गई। अभी तक जो गलत होता रहा है उस पे मिट्टी डालो, अब आगे से नई शुरुआत करो। अरे कब तक ये सब चलता रहेगा? अब राजवीर उसके साथ गलत करेगा तो वो चुप थोड़ी बैठेगा, वो उसके साथ गलत करेगा। अरे ठीक है, अब ये बात ना मैं ही सॉल्व करती हूँ। इन दोनों के बीच का झगड़ा मैं ही सुलझाती हूँ। मैं जाती हूँ शौर्य के घर और दोनों से बात करती हूँ। हाँ पलकी, मैं जाती हूँ। रीता जी, एक बात कहूँ आपसे, आप प्लीज राजवीर से नाराज मत होइए। मतलब वो, उसका तरीका गलत है पर वो गलत नहीं है। मुझे पता है वो गलत नहीं है, शौर्य भी गलत नहीं है, दोनों गलत लोग नहीं हैं, पर जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और इसका अंजाम भी गलत ही होने वाला है। बस अब किसी को तो उन्हें रोकना ही पड़ेगा और वो मैं ही होंगी, उन दोनों को रोकूंगी। समझते क्यों नहीं है? जब बातें प्यार से भी सॉल्व हो सकती है, आराम से बात करके भी सॉल्व हो सकती हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा बदला, एक दूसरे से गेट बैक करना, ये सब जरूरी थोड़ी है। इनकी लड़ाई के चक्कर में ही ना ये सब कुछ हुआ है। बल्कि अगर इन दोनों में ये झगड़ा नहीं होता ना, तो आज तुम्हारी शादी में भी मुसीबत नहीं आती। आई एम सो सॉरी कि इन दोनों की वजह से तुम्हारी शादी में इतनी प्रॉब्लम आ गई। आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आप दोनों को अपने बेटे जैसा मानती है। एक बात कहूँ, आपके बेटे की ईगोस की वजह से मेरी शादी केतन से टूट गई और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं इतने प्रेशर में थी कि अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाई और अपना ओपिनियन नहीं रख पाई, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ। मतलब अगर मेरी केतन जैसे लड़के से शादी हो जाती तो वो सारी जिंदगी मुझ पर शक करता, हमारे झगड़े होते, हमारी शादी सक्सेसफुल नहीं होती। तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बल्कि तुम बहुत ही समझदार लड़के, बहुत ही अच्छी हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें कुछ भी करके ना राजवीर को वैसे रोक लेना चाहिए था। रीता जी, वो सुनता कहाँ है? तुम्हारी नहीं सुनता? तुम्हारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? I mean, तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानता है ना, तो उसे तो तुम्हारी सारी बात सुननी चाहिए। और तुम इतनी समझदार हो, कुछ कहोगी तो सही कहोगी, उसके भले के लिए कहोगी। अब देखना, ये सब ठीक करके उसे तुम्हारे पास लेकर आती हूँ और मैं कहूंगी कि अब से पलके जो कहेगी ना तुझे मानना पड़ेगा, आंखें बंद करके। अच्छा, मैं चलती हूँ, वो कहीं वहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए। रीता जी, रुक जाइए। खून का मामला है, रिश्तों की कहना क्या चाहते हो तुम? आप नहीं समझेंगे। लेकिन पता नहीं, तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं होगा। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, विश्वास नहीं करते आप। पल में रिश्ता तोड़ देते हैं और फिर पलट कर भी नहीं देखते। आई नो मिस्टर करण लूथरा, इस वक्त आपको मेरे लिए बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल ही दिल में मेरे होने से आप पे फर्क पड़ रहा है। आप कितने परेशान हो रहे हैं। शायद मुझे देख के आपको मेरी माँ याद आ जाती होगी, क्योंकि दिल तो दुखाया है आपने उनका, तो आपके अंदर का चोर आपको नज़र आ जाता होगा कि मेरी माँ के साथ आपने कितना गलत किया, और फिर आप उनको भूल गए, छोड़ दिए, अपनी ज़िंदगी से उन्हें निकाल दिया, अपने घर से उनका नामो निशान मिटा दी। शायद इसलिए आज आपको एहसास हो के भी नहीं हो रहा है कि मैं कौन हो सकता हूँ, क्यों आपको इतना अजीब सा लग रहा हूँ, क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ, क्या वजह है। आपने मेरी माँ को अतीत बना के बहुत पीछे छोड़ दिया ना, शायद इसलिए
आप आज मुझे पहचान नहीं पा रहे। इतना बड़ा घर आपका, और इस घर में इतनी गंदगी, रिश्तों में इतना परायापन, ये बदलते रिश्ते, ये भूलते रिश्ते। आई थिंक इस घर का शुद्धिकरण करने की बहुत ज़रूरत है। सारी अपवित्र चीज़ें भरी पड़ी है इस घर में। इस घर को पवित्र करने की बहुत ज़रूरत है, सो दैट यहाँ जो लोग रहते हैं उनके दिल भी पवित्र हो जाए और वो पवित्र रिश्ते निभाए। स्पेशली करण लूथरा एंड शौर्य लूथरा, इन दोनों को शुद्धिकरण की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अशुद्धि इन्हीं दोनों के अंदर है। It's a beautiful day and everything, but excuse me. What the hell? मुझे पता नहीं था तेरे यहाँ पर हाय की जगह पर व्हाट द हेल कहते हैं। Just shut up. चल मेरे साथ चल। Actually नहीं, तू मेरे साथ नहीं है, तू तो मुझे फॉलो करे। चल। नाइस, ओवर कॉन्फिडेंस सही है, सूट करता है। Oh my God. पलकी के इतने मिस कॉल्स, तेरी मासी के इतने मिस कॉल्स। अगर मैं तेरी जगह होता ना, उठा ले। मेरा फोन इसके पास कैसे, कब लिया इसने, और ऐसे कैसे, मुझे पता भी नहीं चला। आजा आजा, ले ले। मेरा फोन शौर्य मुझे दे। कम हियर। शौर्य फोन दे। क्यों रोक रही है पलकी? क्या हो गया? तू नहीं चाहती कि ये जो दोनों के बीच में चल रहा है इस पे फुल स्टॉप लग जाए? मतलब दोनों ही अच्छे इंसान हैं, दोनों ही मेरे बेटे जैसे हैं, और अगर दोनों यही करते रहेंगे, एक ने गलत किया, दूसरे ने बदला लिया, फिर उसने गलत किया, उसने बदला लिया, तो फिर कैसे चलेगा? तुम ही देखो, राजवीर को लगता है कि तुम्हारी शादी में जो कुछ भी हुआ वो शौर्य ने किया, इसलिए अब वो उसके पीछे गया है उसके साथ और भी कुछ गलत करने। इससे कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। वो कुछ गलत करेगा तो शौर्य कौन सा चुप बैठेगा? कुछ गलत होने से पहले उसे रोक लेना चाहिए। सच में बल्कि तुम जो भी कहो, भले ही तुम कहती हो कि ये शादी टूटने से ठीक ही हुआ, तुम्हें ठीक ही लग रहा है, लेकिन अगर मुझे पहले से पता होता ना कि तुम्हारी शादी में कोई कुछ ऐसा करने वाला है, तो मैं कुछ भी करके वो भी रोक लेती, तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होने देती। राजवीर और शौर्य दोनों मुझे मेरे अपने बेटे जैसे लगते हैं, तो दोनों आपस में भाई हुए ना, और दो भाई एक दूसरे से लड़े ये अच्छा थोड़ी लगता है। तो देखना, मैं नहीं जाऊंगी तो वहां क्या होगा, दोनों एक दूसरे से कैसे टकराएंगे। ये भ्रष्ट बुद्धि ना सिर्फ नष्ट करना ही जानती है, इससे पहले कुछ नष्ट हो। मैं जाती हूँ। प्रीता जी, आप एक बार सुन तो लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप वहाँ मत जाइए, मैं ये कह रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चल, तू भी साथ चल। अब प्रीता जी, वैसे तो आप जो भी पहनती हैं आप उसमें बहुत प्रिटी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली आज वह उनकी कंपनी का म्यूजिक लॉन्च है ना, एक बड़ा इवेंट है, और हम ऐसे जाएंगे तो वो हमें गेट पे ही रोक लेंगे। वहाँ आप चेंज कर लेंगी? बिल्कुल, मैंने कहा ना, तू बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, मैं चेंज कर आती हूँ, तू भी चेंज कर ले। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे गार्ड्स और मीडिया भी है, अंदर कैसे जाएंगे? हाँ, और ये मीडिया वाले तो सभी गेस्ट की फोटोज भी खींच रहे हैं। राइट, और ये कार्ड्स सबके इनवाइट्स चेक कर रहे हैं। वो देखो, कार्ड्स दिखा रहे हैं ना सब। हमारे पास तो कोई इनवाइट भी नहीं है। क्या होगा, क्या दिखाएं इन्हें? समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या करें। हाँ, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर तो जाना ही जाना है, कुछ भी करके। सजदा प्रीता जी, अंदर जाना तो इम्पॉसिबल लग रहा है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि हम अंदर जाएं तो जाए कैसे।
आप आ गए? और ये मिस्टर लूथरा। गुड, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। मैं यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया। प्रीता जी, वहाँ मुझे लग रहा है एक बैक एंट्री होगी, काफी मूवमेंट है वहाँ पर। आप एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अरे बाप रे, एक ही इंसान को इतना कुछ पकड़ा दिया है। हाँ, मैं ही इनकी हेल्प कर लेती हूँ। आइडिया। वर्क में हम डे बाय डे एक दूसरे के बड़े राइवल बनते जा रहे हैं। आज टक्कर के हैं, क्या पता कल को मैं बड़ा बन जाऊं। बिकॉज यू नो वी आर राइवल्स नाउ। मिस्टर मेहरा, एज अ राइवल तो आपको घर के अंदर आने की हिम्मत है नहीं, इसलिए आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मैं घर से बाहर आ गया। क्योंकि आपका घर है इसलिए। आइए, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। भैया रुकिए, ऐसा आपको दिखेगा कैसे? लाइए, एक चीज मैं पकड़ लेती हूँ। चलिए चलिए। थैंक यू मैम। अरे आइए, घर के अंदर तो आइए। थैंक, फिर कभी मिलते हैं, अभी एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वॉचमैन एक काम करना, ये अंदर रखवा देना। ओके 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 सर। थैंक यू। रुक जाइए, थोड़ा ध्यान से। अब ये भी रंगोली बनी है यहाँ। रास्ते में कौन रंगोली बना था? मॉम भी ना। जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। थैंक यू, थैंक यू। प्रीता अरोड़ा से प्रीता करण लूथरा करके तुमने मुझे कंप्लीट कर दिया। थैंक यू। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं। प्रीता 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 कहाँ गई वो? अभी तो यहीं थी। उसकी आवाज बिल्कुल बिल्कुल प्रीता जैसी है। उसकी छुअन जैसे जैसे वही एहसास, वही बात, वही मुलाकात। कौन थी वो? कहाँ गई? कहाँ गया राजवीर? दिख ही नहीं रहा। अब मिलेगा ही नहीं तो उससे बात कैसे करूंगी? कहाँ थी आप? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। लाइए मुझे दीजिए ये।
थैंक यू। ये क्या कपड़े पहन रखे हैं इसने? मासी यहाँ क्या कर रही है? मासी यहाँ क्या? क्या ये क्या कर रहा है तू यहाँ? और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? क्या इरादा है तेरा? क्या करने आया तू यहाँ पर? अब मासी वो एक्चुअली मैंने कपड़े मूनलाइट के हिसाब से पहने। वो मैं मूनलाइट का काम करने आया हूँ ना। वो शौर्य जब परफॉर्म करेगा तो मैं वो मूनलाइट अपने हिसाब से वो मूव करेगी तो। क्या? तू रहने दे ये सब, चल मेरे साथ चल। अरे मासी मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? I mean, जो काम करने आया हूँ वो काम किए बिना मैं नहीं जा सकता हूँ मासी। चल मेरे साथ चल। राजवीर कम ऑन, आओ मेरे साथ। मासी मैं आता हूँ। प्रीता जय राम राजा प्रीता राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।